दोस्तों मैं फराज मलिक, नेशनल प्राइम टाइम शो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी दिन भर की सारी छोटी बड़ी खबरों को एक छोटे से वीडियो में आपके सामने समेट कर रखने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेहत से जुड़ी खबरों की। कल हमने आपको बताया था कि अफ्रीकी देश गाम्बिया में तकरीबन 66 छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई। WHO की तरफ से बयान आया कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार भारत के अंदर बना कफ सिरप है। भारत के हरियाणा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 4 कफ सिरप बनाकर गाम्बिया भेजे थे। इन्हीं सिरपों को पीने की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। यह बड़ी बात WHO की तरफ से कही गई, जिसके बाद हरियाणा समेत भारत के तमाम इलाकों में हड़कंप समझ गया। लोग ये जानने की कोशिश करने लगे क्या ये कंपनी हमारे देश के अंदर भी इन सिरपों को बेच रही है। सरकार ने जांच के आदेश दिए। अभी कुछ देर पहले सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि ये कंपनी जो सिरप बना रही है ये सिर्फ गाम्बिया में ही एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के पास जो सिरप बनाने का लाइसेंस है वो सिर्फ गाम्बिया के लिए ही है। हमारे देश में इन सिरपों को बनाने का लाइसेंस और बेचने का लाइसेंस इस कंपनी के पास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। तो फिलहाल इस कंपनी के प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, ये कफ वगैरह के जो सिरप होते हैं इनको बिना डॉक्टर की सलाह से ना पिया करें। होता क्या है, इंसान को किसी ना किसी कफ सिरप का नाम याद होता है, खांसी वगैरह आती है, 2-4 दिन हो जाते हैं, मेडिकल पर जाता है, कफ सिरप खरीद कर इंसान पी लेता है। लेकिन ऐसे नहीं पीना चाहिए। कितनी मात्रा में पीना है, क्या डोज है, इन सारी बातों का पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद ही किसी दवा का इस्तेमाल करें। दूसरी खबर जो है वो पनीर से जुड़ी है। त्योहारों का सीजन चल रहा है और मार्केट में पनीर, नकली पनीर धड़ल्ले से बिक रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इंसान की सेहत से खिलवाड़ कोई पहली बार नहीं हो रही है। जब भी त्योहारों का सीजन आता है तो मिलावटी चीजों का दौर शुरू हो जाता है, जिसमें से पनीर एक बहुत मुख्य चीज है। रबड़ की तरह खिंचने वाला पनीर धड़ाधड़ बाजार में बिक रहा है और लोग उसको असली समझकर खरीद कर खा रहे हैं। देखिए, एक पहचान आप लोगों को बता दूं असली पनीर की। आप जब हाथ में टिक्की पकड़ेंगे तो जो नकली पनीर होता है वो दबाते ही पूरा बिखर जाता है। इसके अलावा जो नकली पनीर होता है या तो बहुत ज्यादा रबड़ की तरह खिंचता है। ये 2 पहचान है नकली पनीर को पहचानने की। जो असली पनीर होगा वो सॉफ्ट भी होगा और एकदम से दबाएंगे तो वो बिखरेगा नहीं। तो बाजार में जब भी आप पनीर खरीदने जाएं तो असली और नकली पनीर की इस तरह से पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, खाद्य और फूड विभाग की टीमें हैं, आखिर वो कहां सोई रहती हैं। त्योहारों के सीजन में मिलावटी चीजें बहुत ज्यादा बेची जाती हैं, लेकिन जांच करने वाली टीमों का दूर दूर तक पता नहीं होता है। इंसान बीमार भी क्यों ना हो। अगली खबर मुलायम सिंह यादव की बीमारी से जुड़ी है। मुलायम सिंह यादव की किडनी फेल हो चुकी है। हालत काफी ज्यादा गंभीर है। हॉस्पिटल की तरफ से लगातार अपडेट आ रहा है, हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल किडनी फेल हो चुकी है, हालत काफी ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। अगली खबर जो है वो वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी है। 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया। मोदी जी ने कहा कि यह ट्रेन देश की सबसे ताकतवर ट्रेन है, सबसे हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। मोदी जी ने इस ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद थोड़ा सा सफर भी किया था। 6 अक्टूबर को यह ट्रेन 4 भैंसों से टकरा जाती है। भैंसों का एक झुंड अचानक से पटरी के पास आ जाता है और जब ये ट्रेन उन भैंसों से टकरा जाती है तो ट्रेन का क्या हाल हुआ, पहले आप वो देखें। जब ट्रेन का ये हाल हुआ है तो सोचिए भैंसों का क्या हाल हुआ होगा। इस हादसे में तकरीबन 4 भैंसों की जान भी चली गई। इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है कि किन लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास इस तरह से जानवरों को छोड़ा था। आप लोग भी अगर रेलवे ट्रैक के पास अपने जानवरों को चराने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेन कभी भी आ जाती है और जानवरों को रेलवे ट्रैक से हटाना ये इतना आसान भी नहीं है। चलिए, जानवरों की बात तो अलग, यहाँ तो इंसानों को भी नहीं पता चल पाता है कि ट्रेन कब आ गई और कब उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया। 3 दोस्त जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठे होते हैं। तीनों दोस्त हाथ में मोबाइल लेकर आराम से रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे, बातें कर रहे थे। ट्रेन की आवाज़ आई, उन्होंने मुंह उठाकर देखा, ट्रेन दिख नहीं रही थी लेकिन आवाज़ आ रही थी। जिस पटरी पर बैठे थे उसके बराबर में 1-2 पटरियां और भी थीं। उन दोस्तों ने जब ट्रेन को देखा तो उनको लगा ये ट्रेन जो है वो हमारी पटरी पर नहीं आ रही है जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये दूसरी पटरी पर आ रही है। और वो लोग आराम से अपने मोबाइल देखते रहे। उनको लगा कि ट्रेन तो दूसरी पटरी से गुजर जाएगी, हम यहाँ से क्यों हटें। लेकिन वो जिस पटरी पर बैठे थे ट्रेन उसी पटरी पर आ रही थी। जब तक उन तीनों दोस्तों को इस बात का एहसास हो पाता कि ट्रेन हमारी ही पटरी पर आ रही है, तब तक ट्रेन उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी और पल भर में तीनों दोस्तों के
चिथड़े उड़ गए। तो हमेशा अपने दिमाग को अपने पास रखा करो और ऐसी जगहों पर बैठना, टाइम पास करना, ये सब छोड़ दो यार। अगली खबर जो है वो रुपये से जुड़ी है। रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर पे नीचे गिर चुका है। आज $1 की कीमत 82 रुपए से ऊपर निकल चुकी है। इतनी कीमत पहले कभी नहीं हुई। जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उस वक्त कांग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा निशाना साधते थे कि देखिए कांग्रेस की सरकार में रुपये की हालत क्या हो गई है, डॉलर के मुकाबले कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन आज रिकॉर्ड स्तर पर है, 82 रुपए से ऊपर निकल चुका है $1 रुपये के मुकाबले। लेकिन इसका नुकसान हमारे देश को कितना होगा, इन बातों की उन लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जो लोग दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि क्या होता है डॉलर, कहाँ जाता है रुपया, कुछ पता नहीं है ऐसे लोगों को। उन्हें तो बस हल्ला हल्ला करना है। अगली खबर जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार से जुड़ी है। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर का नॉमिनी में नाम आया था, लेकिन उनको ये अवार्ड नहीं मिला। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उनका नाम ही इस पुरस्कार में शामिल हो गया, उस लिस्ट में शामिल हो गया जिस लिस्ट में पूरी दुनिया से लोगों को शामिल किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार घोषित हो चुका है और ये पुरस्कार जो है वो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस वालियास्की को दिया गया है। तो फिलहाल मोहम्मद जुबैर को नहीं मिल पाया, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया था। यही उनके लिए बहुत ज़्यादा फख्र की बात है, क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पर कई सारे आरोप लगे कि वो देश के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार वालों ने पाया कि ये बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, देश के अंदर जो नफरत फैल रही है छोटी छोटी खबरों से, उसका फैक्ट चेक करके असली बात सामने रखता है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।